अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर तलहा। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ़ोन एडिक्शन। आप सब लोग जानते हैं कि फ़ोन हमारी ज़िंदगी में अब सिर्फ एक फ़ोन नहीं रहा, बल्कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस बन चुकी है, जिससे हम अपने बिल्स भी पे करते हैं, जिससे हम न्यूज़ भी पढ़ते हैं। बहुत से लोग उससे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, वो ख्वाह किसी टेक्स्ट सोर्स से हो या वीडियोस के ज़रिए से हो। लोग इसको अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। बहुत सी दफ़ा आपने देखा होगा कि एक कमरे से बैठ के दूसरे कमरे में भी घर के लोग जाने के बजाय व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करते हैं। तो ये अहम सूरत मोबाइल फ़ोन्स हमारी ज़िंदगी में अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन इसका एक मनफ़ी पहलू भी है, जो कि बहुत से लोग जिससे वाकिफ़ हैं, और मैं ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में इससे कुछ अरसे के लिए वाकिफ़ रहा हूँ, इसलिए मैं ख़ास तौर पे इसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। और वो है स्मार्टफ़ोन एडिक्शन। स्मार्टफ़ोन्स को जो उसके डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इसी तरह डिज़ाइन किया है कि वो हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएँ कि बिल्कुल हम जो है उसमें जज़्ब हो जाएँ, उससे एडिक्ट हो जाएँ, उसको उठा के नीचे रख ना सकें। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो अपने इस मिशन में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम तर पहलुओं में स्मार्टफ़ोन्स की हमें मदद की ज़रूरत चाहिए होती है। वो चाहे गाड़ी में बैठ के रास्ता पता करना हो एक जगह से दूसरी जगह का, वो चाहे न्यूज़ पढ़ना हो, वो चाहे एंटरटेनमेंट हो, वो चाहे इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो, वो चाहे पढ़ाई हो। मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो हमें बहुत सी दफ़ा किसी कॉम्प्लेक्स पेशेंट के लिए लिटरेचर का सर्च करना पड़ता है, वो भी फ़ोन के ज़रिए से होता है। अगर किसी ड्रग की डोजिंग मैं चेक करना चाहता हूँ, तो वो भी फ़ोन के ज़रिए से हो सकता है। और मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स, तकरीबन हर एक प्रोफेशन के लोग इस डिवाइस से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि लोग अपनी फैमिली की गैदरिंग्स में भी बैठ के, वो चाहे डाइनिंग टेबल पे हो या कहीं और हो, सब लोगों ने सेल फोन्स उठाए हुए होते हैं। ऐसे बहुत से मीम्स भी आपने सर्कुलेट करते देखे होंगे। लोग किसी वेडिंग वगैरह पे आए हों, तो उसमें भी लोग अपने फ़ोन को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने को और सोशलाइज करने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, ख़ास तौर पे जो यंगर जनरेशन है। उसके अलावा किसी भी इम्पोर्टेंट प्लेस में, इवन मैं देखता हूँ कि जब पेशेंट्स भी मेरे पास क्लिनिक में आए होते हैं, तो बहुत सी दफ़ा उनके यंग अटेंडेंट्स, बजाय इसके कि वो जो कुछ भी एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है उस पे फ़ोकस करें, वो अपने मोबाइल फ़ोन्स निकाल के बैठ जाते हैं। और ये सब चीज़ें हिंट करती हैं सेल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन एडिक्शन की तरफ। चंद इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स हैं जो कि अम, हमें ये गाइड कर सकते हैं कि कोई बंदा स्मार्टफोन से एडिक्टेड है, और मैं उन सिम्टम्स के ऊपर से गुजरूंगा। अगर कोई भी बच्चा या नौजवान अपने स्मार्टफोन यूजेज के बारे में झूठ बोलता है, और वो पूरा एतराफ़ नहीं करता है कि वो कितना स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा है, तो ये स्मार्टफोन एडिक्शन की एक निशानी हो सकती है। उसके अलावा अगर उसके लव्ड वंस यानी वालदैन या स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ इस चीज़ का इजहार करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं और इससे हमारी फैमिली लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो ये भी एक स्मार्टफ़ोन एडिक्शन की अलामत है। उसके अलावा अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, चाहे वो स्कूल की हों या अपनी नौकरी की हों, उनको नज़रअंदाज करना एडिक्शन की निशानी हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना फ़ोन पे, दिन में घंटों घंटों फ़ोन के साथ एसोसिएटेड रहना, ये भी अलामत हो सकती है। और बार बार लोगों की प्रोफाइल्स, चाहे वो फेसबुक पे हों या व्हाट्सएप पे हों, चेक करते रहना कि अब उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अब उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रही हैं, ये भी जो है ना घबराहट, एंग्जाइटी और एडिक्शन की अलामत हो सकती है। अच्छा, एक और जो बहुत अहम चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि लोग अब सिग्नल पे गाड़ी पहले मतलब रोक के मे बी बातचीत करते होते या यहाँ वहाँ देखते होते हैं, अब लोग एकदम रुकते ही अपना सेल फ़ोन पकड़ लेते हैं और उस पर चेक करना शुरू कर देते हैं कि कोई नई मैसेजेस तो नहीं आए या कोई नई वीडियोस तो अपलोड नहीं हुई हैं। तो ये भी एक बड़ा डेंजरस रूटीन है, बल्कि लोग अब तो ड्राइविंग करते हुए भी अपना स्मार्टफोन देख रहे होते हैं। आप सब ने ये चीज़ देखी होगी, और इससे बहुत से एक्सीडेंट्स भी वाक़ई होते हैं, और ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है जिसको लाजमी रोकने की ज़रूरत है। और ये भी एक एडिक्शन की अलामत हो सकती है। उसके अलावा सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, अपने दोस्तों से, अपने
پیاروں سے، اپنے ریلیٹیو سے ملنا چھوڑ دینا، الگ تھلگ رہنا، اس کے علاوہ یہ محسوس کرنا کہ میں دنیا سے کٹ آف ہوں، یہ بھی ایک ایڈکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ چڑچڑا پن، جیسے ہی فون سے بندہ دور ہو جائے چڑچڑا پن آ جانا، غصہ آنا زیادہ، یہ بھی ایڈکشن کی علامت ہے۔ مطلب یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر طرح کی ایڈکشن کے ساتھ ایسا، وہ چاہے سگریٹ کی ایڈکشن ہو، الکوہل کی ایڈکشن ہو، ان سب ایڈکشنز میں بھی اس طرح کی چینجز آتی ہیں، اور اگر بندہ ان چیزوں سے دور ہو جائے تو اس میں بھی چڑچڑا پن اور ایسی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز، فینٹم وائبریشنز، یعنی کہ یہ محسوس ہونا کہ جیب میں جیسے وائبریشن ہو رہی ہے لیکن اصل میں ہوئی نہ ہو، یہ بھی ایڈکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت یہ کریو کرنا کہ میرے ہاتھ میں کوئی ڈیوائس ہو، میں کوئی چیز دیکھتا رہوں، کوئی چیز پڑھتا رہوں ڈیوائس کے اوپر، اور ایک اور چیز کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ کہیں کوئی ایکٹیویٹی جو نیٹ پہ ہو رہی ہو وہ میں مس نہ کر جاؤں، یہ بھی ایڈکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک سیل فون ایڈکشن ایک بیماری کے طور پر جو سائیکیٹرسٹ کا مینول ہوتا ہے DSM، اس میں ریکگنائز تو نہیں ہوا ہے، لیکن بحیثیت ڈاکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد ریکگنائز ہو جائے گا، جتنا زیادہ اس سے ہماری زندگیوں پہ اثر پڑ رہا ہے، ریلیشن شپس ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے، لوگ ایک دوسرے سے ناخوش ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جاب سے نکالے جاتے ہیں اپنی ذمہ داریاں ترک کرنے کی وجہ سے، اسکول میں لوگوں کے گریڈ سفر کر رہے ہیں۔ تو میرا بحیثیت ڈاکٹر یہ اندازہ ہے کہ بہت جلد یہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر لے گا، اور اس کے لیے بھی ہمیں باقی سب ایڈکشنز کی طرح ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ کچھ اور افیکٹس جو فون ایڈکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو اسمارٹ فونز ہیں یہ اتنے ایڈکٹیو ہیں، اس پہ آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اتنی ساری انفوٹینمنٹ آپ کے فنگر ٹپس میں موجود ہے کہ بہت سی دفعہ جب لوگ رات میں سونے کے وقت میں بیڈ میں لیٹ کے یہ موبائل وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کی نیند افیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے جو نیند ہے جو آئی ہوتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے، اور اس سے وہ نیند کی کمپلینٹس کرتے ہیں، اور نیکسٹ ڈے وہ تھکے تھکے اٹھتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں یہ چلتے ہیں۔ پھر لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ وہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں اپنے کام پہ، اپنی پڑھائی پہ، اور یہ بھی سیل فون ایڈکشن کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کریٹیوٹی بلاک، جو لوگ بھی آرٹس میں کام کرتے ہیں یا جو رائٹنگ کرتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس جو کریٹیو رائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، ان کا جو ٹرین آف تھاٹ ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، وہ آئیڈیاز ان کے ذہن میں نہیں آتے، کانسٹنٹلی جو آئیڈیا ان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ بس میں اپنا سیل فون اٹھاؤں اور اس پہ کچھ میسیجز یا کوئی فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ دیکھنا شروع کر دوں، تو کریٹیوٹی بلاک ایک اور نیگیٹو افیکٹ ہے سیل فون کے اوور یوزیج کا۔ پھر لوگ ہائپر بیہیو کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اوور یوزیج کرتے ہیں، یا بچے اگر آپ ان سے فون لے لیں تو ان کے بیہیویئر ہائپر رہتا ہے۔ پھر انگزائٹی، اور بحیثیت ایڈلٹ میں اس کو اس طرح ایکسپیرینس بھی کر چکا ہوں کہ اب زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ بجلی کا بل ایک دو کلک سے پے ہو رہا ہے، فون کا بل اسی طرح ہو رہا ہے، میسیجنگ اتنی آسان ہے، US کال کرنا ہے، سعودی عرب کال کرنا ہے، آپ کے پاس ایپس موجود ہیں جس سے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب بھی ریئل لائف میں، اچھا ریئل لائف اتنی آسان نہیں ہے ویسے، اگر آپ کہیں پہ اب سرکاری دفتر میں گئے ہیں یا کسی اور جگہ پہ اپنا کام کرانے، لائف اتنی ایزی نہیں رہتی ہے عام طور پہ، تو اس سے لوگوں میں انگزائٹی، اریٹیبلٹی، اینگر، اس طرح کے ایشوز زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس ہونا، بہت زیادہ یعنی پریشانی کا شکار رہنا، لونلی نیس، باوجود اس کے کہ پوری دنیا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فنگر ٹپس پہ ہے، لوگ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی نیگیٹو ایموشن ہے۔ پھر انسیکیور رہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا کیسی کوئی بری چیز ہو جائے گی، یہ بھی ایک طرح کی انگزائٹی کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر امپیئرڈ ریلیشن شپس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ بیڈ میں بھی لیٹ کے اپنے اسپاؤس سے بات چیت کرنے کے بجائے وہ موبائل فونز دیکھ رہے ہیں، لوگ ٹیبل پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو کوالٹی فیملی ٹائم بنانے کے بجائے اپنے بچوں سے بات چیت کرنے، ان سے پوچھنے کہ ان کا دن کیسا گزرا، اس کے بجائے لوگ سیل فون کانسٹنٹلی دیکھتے رہتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے بھی، بلکہ سب لوگ اپنے اپنے سیل فونز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے جیسے وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ گریڈز خراب ہونا بچوں کے سکولز میں، اور بہت سے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو جانا۔ جیسے میں نے کہا کہ مجھے خاصا یقین ہے کہ جس سپیڈ سے یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، بہت جلد یہ ایک بیماری کی صورت کے طور پہ تسلیم کر لی جائے گی۔ میرے خیال میں تو آلریڈی ہے، لیکن اس کو سائیکیٹرسٹ تسلیم بھی کر لیں گے کہ یہ ایک سیریس ہیلتھ ایشو ہے، اس سے اور پرابلمز ہو سکتی ہیں، جیسے ہم ایک
न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे एक मैं बीमारी देखता हूँ जिसे हम टेक्स्ट नेक कहते हैं, कि जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक अपनी गर्दन झुका के मोबाइल फ़ोन को देखते रहते हैं या मैसेजिंग वगैरह करते रहते हैं, उनके गर्दन के पट्टों में शदीद खिंचाव और तकलीफ़ हो सकता है। और उसके अलावा एक ही जगह बैठे रहने से, मूवमेंट ना करने से मोटापा आ जाता है। मोटापा आने से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जो आइंदा ज़िंदगी में हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स और किडनी इश्यूज़ की तरफ लेके जा सकती है। और अभी बहुत अर्ली है ये सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन मेरे ख़्याल में अगले 10 से 20 सालों में डॉक्टर्स ये सारी चीज़ें देखना शुरू कर देंगे और एक मनफ़ी तरीन इफ़ेक्ट होगा ओवर यूसेज का स्मार्टफ़ोन्स की। तो ये डॉक्टर्स सारे प्रेडिक्ट करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हमको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, और क्या इसकी रेमेडी हो सकती है? तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जब मैंने देखा कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे रूटीन्स पे, मेरे मिजाज पे, जो मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ चीज़ों के ऊपर, तो मैंने तो एक बड़ी मुश्किल सा काम किया और मैंने कहा एक दिन अपने एक दोस्त के मशवरे पे, उसने कहा जी आपकी लाइफ बेहतर थी जब आप स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते थे। सो आई गॉट माई सेल्फ दिस लिटिल स्मॉल फ़ोन, जिसे आप, मशहूर बड़ा मॉडल है ये 3310, और मैं एक हफ़्ता हो गया अभी ये यूज़ करते हुए, और मैं इतना बता दूं कि शुरू की चंद हिचकियों के बाद लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलती रहती है। और मुझे उससे पहले की भी लाइफ याद है जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, बल्कि फ़ोन्स भी नहीं थे, तब की भी लाइफ याद है, और लाइफ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, और लाइफ अभी भी अच्छी है। जो कुछ चीज़ें मुझे इनिशियली मुश्किल हुई बिल्स वगैरह पे करने में, वो मैंने कंप्यूटर पे अपने जो बैंक की ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग है उसको एक्टिवेट कर लिया, और वहाँ से बिल्स पे हो रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइफ रुकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सांस नहीं रुका है स्मार्टफोन को तर्क करने से, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कैन फोकस ऑन द थिंग्स। मैं उन चीज़ों पे फोकस कर पा रहा हूँ जिन पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम कुरान को दे पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम अपने बच्चों से बात कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम अपनी जो मेडिसिन रिलेटेड पढ़ाई है, अप टू डेट रहना है, वो कर पा रहा हूँ। तो ज़िंदगी बहुत बेहतर है। लेकिन वो मुश्किल लीप करना कि मैं छोड़ दूँ स्मार्टफ़ोन, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि आप वो करें। मैं तो अपने इस प्रॉब्लम को हल्का समझता हूँ, लेकिन जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, वो साइकोलॉजिस्ट से राब्ता कर सकते हैं कि जो कि उनको इस हैबिट, जो कि अब एडिक्शन बन चुकी है, वो छोड़ने में उनकी मदद करें। अगर इससे भी ज़्यादा लेवल है उनके मिजाज पे नेगेटिव इफ़ेक्ट, यानी डिप्रेशन या एंग्जाइटी या सुसाइडल थॉट्स उनके अंदर हैं, तो उनको फ़ौरी तौर पे साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करना चाहिए। और उसके अलावा साइकोथेरेपी वगैरह, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ये हेल्प कर सकती हैं एक किसी तरह की भी एडिक्शन से जान छुड़ाने में। और स्मार्टफोन एडिक्शन मेरी नज़र में इससे कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेटिव टॉक से आपको भी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आप शायद थोड़ा सा मोटिवेट हुए हों कि हमारी ज़िंदगी में जो एक सीमिंगली यूज़फुल लेकिन बहुत से लोगों के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ स्मार्टफोन एडिक्शन आ चुकी है, हम उससे कैसे मुकाबला करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।